हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं माइक्रोवेव ओवन पे 2 वीडियो बना चुका हूँ। उससे कंपोनेंट को चेक करके बताया था उस वीडियो में। और आज के वर्कशॉप में मैं इस ट्रांसफार्मर को माइक्रोवेव ट्रांसफार्मर को चेक करके दिखाऊंगा 3 तरीका से। तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डेंजर हाई वोल्टेज। यहाँ पर ये इसका मॉडल नंबर है और यहाँ पर आप देख सकते हो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे ये वर्क करता है। और इसका जो आउटपुट वोल्ट है 2000 के आसपास वोल्ट आता है, इसीलिए ये बहुत ही डेंजरस होता है। इसीलिए आप इस पर जब भी आप एक्सपेरिमेंट करो इस पर, तो आप थोड़ा संभल के करना, क्योंकि इस पर जो वोल्टेज आता है आउटपुट हाई वोल्टेज आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 कॉयल होता है। ये प्राइमरी कॉयल है नीचे वाला, फिर बीच में एक कॉयल होता है और तीसरा कॉयल इसके ऊपर में है। तीसरा कॉयल जो है आउटपुट जिसमें आता है उसमें 2000 वोल्ट आता है। इसका जो पहला पॉइंट है, सॉरी, प्राइमरी जो कॉयल है इसमें 220 वोल्ट का सप्लाई देते हैं। और ये जो ऊपर वाला कॉयल है इसका जो पहला पॉइंट है इसके बॉडी में कनेक्ट रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बॉडी में सोल्डिंग किया हुआ है। और इसका जो दूसरा इंड पॉइंट है इस कॉयल का वो दूसरे तरफ है। इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है बहुत ही ज़्यादा हाई है। प्राइमरी जो कॉयल है उसका उसका जो मोटा है थोड़ा ज़्यादा मोटा है, और लेकिन सेकेंडरी कॉयल जो है जिसमें हम आउटपुट वोल्ट देते हैं 2000 वोल्ट, उसका नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही पतला वायर है। इसीलिए उसमें जो वोल्ट आता है 2000 वोल्ट के आसपास आता है। तो चलिए मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें 220 वोल्ट का सप्लाई देके मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए हम इसके प्राइमरी कॉइल में 220 वोल्ट का सप्लाई नहीं देंगे, इसके सेकेंडरी कॉइल में सप्लाई देंगे जिसमें इसका हाई वोल्टेज सप्लाई आता है। उसमें हम 220 वोल्ट का सप्लाई देंगे और इसका आउटपुट वोल्ट चेक करेंगे हम इसके प्राइमरी कॉइल में। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि मेरा ट्रांसफार्मर सही है या फिर नहीं है। इसके आउटपुट में लगभग 20 से लेके 30 वोल्ट के आसपास आना चाहिए। वो ट्रांसफार्मर पर डिपेंड करता है कि कितने वाट का आपका माइक्रोवेव ओवन है, तो उस पर डिपेंड करता है। हम यदि ये जो मल्टीमीटर है, और यदि कोई भी आपके पास मल्टीमीटर होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वोल्ट तक मेजर करता है। तो यदि हम इसमें 220 वोल्ट सप्लाई दे देंगे प्राइमरी में, और इसके सेकेंडरी में यदि आउटपुट वोल्ट 2000 वोल्ट चेक करेंगे, तो आपका जो ट्रांसफार्मर है, सॉरी, आपका जो मल्टीमीटर है वो आसानी से डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके सेकेंडरी में हम इनपुट वोल्ट देंगे। जहाँ से इसमें हाई वोल्टेज आता है 2000 वोल्ट आता है, उसमें हम इनपुट सप्लाई देंगे 220 वोल्ट। तो इसके सेकेंड सॉरी इसके जो प्राइमरी है, प्राइमरी वाइंडिंग, उसमें कुछ वोल्टेज दिखाएगा लगभग 20 से लेकर 30 के अराउंड। अभी हम इसके सेकेंडरी कॉयल में हम 220 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं, और इसके प्राइमरी कॉयल में हम इसका वोल्टेज को चेक करेंगे। तो इस तरीक़ा से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि हम प्राइमरी कॉयल में 220 वोल्ट का सप्लाई देंगे और आउटपुट वोल्ट जो इसका आता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्ट आता है, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और मल्टीमीटर से तो हम उसे चेक ही नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे उल्टा चेक करेंगे। और हम जो ये कर रहे हैं, ये आपको यदि ट्रांसफार्मर के बारे में यदि आपको नॉलेज होगा कि ट्रांसफार्मर एक्चुअली में कैसे वर्क करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कि हम इस तरीक़ा से भी हम इसे चेक कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर के द्वारा इसके सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज चेक कर लेते हैं, जिसमें हम इनपुट सप्लाई दिए हैं। आप देख सकते हो 244 वोल्ट के अराउंड आ रहा है, यानी कि इसमें जो इनपुट वोल्ट आ रहा है सही से आ रहा है। तो चलिए मैं आपको इसके बॉडी में भी सही से चेक करके दिखा दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा इसे इसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा घसना पड़ेगा। आप देख सकते हो 244 वोल्ट इसमें हम इनपुट सप्लाई दे दिए हैं इसके सेकेंडरी कॉइल में। अब हम इसके प्राइमरी कॉइल में हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देखना, यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है 23 वोल्ट के आसपास आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था 20 से लेकर 30 वोल्ट के आसपास आएगा, यानी कि आपका जो ट्रांसफार्मर है माइक्रोवेव ट्रांसफार्मर वो सही से वर्क कर रहा है। तो चलिए ये जो एक और कॉयल है उसका वोल्टेज हम चेक करके दिखाते हैं। इसमें जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना वोल्ट आ रहा है। इसमें भी बहुत ही कम वोल्टेज आना चाहिए, लेकिन वोल्टेज जरूर कुछ ना कुछ जरूर आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट में वोल्टेज आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसीलिए इसका जो वोल्टेज है बहुत ही कम आ रहा है। तो ये मेरा पहला तरीका था कि माइक्रोवेव ओवन ट्रांसफार्मर को कैसे हम चेक कर सकते हैं 220 वोल्ट सप्लाई देके। हम सेकेंडरी में यहाँ पे सप्लाई दिया और प्राइमरी को हम इसे वोल्टेज को चेक कर लिया। अब हम इस वायर को निकाल देते हैं, और निकालने के बाद सिर्फ मल्टीमीटर के द्वारा मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इस माइक्रोवेव ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं। और इसके बाद हम एक सीरीज बल्ब के द्वारा भी मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम ओनली मल्टीमीटर के द्वारा मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ। तो मल्टीमीटर के द्वारा चेक करने के लिए हम इसे कंटिन्यूटी के रेंज पर डाल देंगे। और कंटिन्यूटी के रेंज पर जब हम डाल देंगे, जब आपस में दोनों प्रोब को टच करेंगे तो यहाँ पर बीप का आवाज़ होगा। यहाँ पर जब हम इसके प्राइमरी कॉइल को दोनों को आपस में टच करेंगे तो यहाँ पर बीप का आवाज़ होगा, और एक लाइट भी जलता है इस मल्टीमीटर में। कंटिन्यूटी शो होना चाहिए। और इस कॉइल से यदि किसी भी दूसरे कॉइल में टच करोगे तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। तो आपका जो कॉइल है, कॉइल और ट्रांसफार्मर जो है वो सही है, मेरा प्राइमरी कॉइल सही है। चलिए अब हम दूसरे कॉइल को चेक करके दिखाता हूँ।
अब हम दूसरे कॉइल को जब हम आपस में टच करेंगे दोनों इन पॉइंट पे, कॉइल के दोनों इन पॉइंट पे, तो यहाँ पे बीप का आवाज़ भी आना चाहिए और यहाँ पर जो एलईडी बल्ब जल रहा है मल्टीमीटर में वो जलना चाहिए। इसका मतलब मेरा कंटिन्यूटी सही है इस कॉइल का भी। अब हम इस दूसरे कॉइल में टच करेंगे, इस कॉइल से दूसरे कॉइल को, यानी कि पहले कॉइल और दूसरा कॉइल को, तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए, बीप का आवाज़ नहीं आना चाहिए, तब आपका ट्रांसफार्मर सही है। अब हम तीसरे कॉइल को चेक करते हैं। तो जब हम तीसरे कॉइल को चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बीप का आवाज़ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है बहुत ही ज़्यादा है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ वैल्यू शो कर रहा है। तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होने के कारण आपको यहाँ पर कुछ कंटिन्यूटी नहीं शो करेगा, यहाँ पर कुछ वैल्यू शो करेगा। 162 यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर 120 से लेके 200 के आसपास आपको वैल्यू शो करेगा। ये जो है इस कॉइल का रेसिस्टेंस है। मल्टीमीटर के द्वारा किस तरीके से हम चेक करते हैं माइक्रोवेव ओवन ट्रांसफार्मर को, ये मैंने आपको बता दिया। किसी भी एक सिंगल कॉइल को यदि आप टच करोगे तो उसमें कंटिन्यूटी आना चाहिए, और किसी भी एक सिंगल कॉइल से दूसरे कॉइल में टच करोगे तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। तो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो सही है। अब हम सीरीज बल्ब के द्वारा मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ। तो इसमें हम 220 वोल्ट का सप्लाई दे देंगे। और सीरीज बल्ब कैसे बनाया जाता है, यदि आपको वो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो और सीरीज बल्ब के द्वारा किसी भी सर्किट को चेक कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइमरी कॉइल को चेक करेंगे। प्राइमरी कॉइल को जब हम आपस में टच करेंगे तो यहाँ पर बल्ब जलना चाहिए, मतलब कि ये कॉइल सही है। और इस प्राइमरी कॉइल से इसके बॉडी में और या फिर दूसरे कॉइल में टच करेंगे तो बल्ब नहीं जलना चाहिए। अब देख सकते हो बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब मेरा ट्रांसफार्मर सही है, प्राइमरी कॉइल सही है। अब हम दूसरे कॉइल को चेक करेंगे। जब हम दूसरे कॉइल को चेक करेंगे तो इसमें बल्ब जलना चाहिए। और इस दूसरे कॉइल से पहले कॉइल और तीसरे कॉइल में जब हम टच करेंगे तो उसमें बल्ब नहीं जलना चाहिए। देख सकते हो इसमें पहला और तीसरा कॉइल में बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये भी कॉइल सही है। अब हम तीसरे कॉइल को चेक करते हैं। तो तीसरे कॉइल में यहाँ पे आपको बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन आप यहाँ पर यदि गौर से देखो, आपको इस वीडियो में नहीं दिखेगा, लेकिन आप यहाँ पर गौर से देखो तो यहाँ पर हल्का हल्का स्पार्क कर रहा है, मतलब कि ये जो मेरा तीसरा कॉइल है वो भी सही है। और तीसरा कॉइल से पहला कॉइल और दूसरा कॉइल में आपस में बल्ब नहीं जलना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 तरीक़ा से बताया कि किस तरीक़ा से हम माइक्रोवेव ओवन ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम अपने चैनल पे इसी तरह का टेक्निकल वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।